कमबख्त गर्मी ने छीन लिया परिवार का बेटा, ले ली जवान बेटे की जान। एक लापरवाही भारी पड़ी और खा गया जवानी का जोश। नौजवान बेटे की खबर सुनकर उड़ गए माँ बाप के होश। वो घर से पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन 4 कंधों पर वापस लौटा। दोस्तों संग मस्ती पड़ी भारी, और फिर जो पानी 2 बूंद जिंदगी की है, उसने ले ली जान और खत्म कर दी जीवन की कहानी। मौत भी ऐसी हुई कि मरने के बाद उसे ढूंढना पड़ा। उसकी उम्र अभी महज 21 साल थी और बेचारा ITI कर रहा था। इस गर्मी ने जहां हर किसी की नाक में दम कर रखा है, तो दूसरी तरफ परिवार के इस नौजवान बेटे को छीन लिया है। बेटे को खोने के बाद परिवार का बुरा हाल है। वो ये सोचकर ही तड़प रहे हैं कि उनके जिगर का टुकड़ा तो पढ़ाई करने के लिए गया था, घर से अच्छा खासा निकला था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आखिर ये क्या हो गया। जो बेटा चल कर गया था, वो 4 कंधों पर कफन में लिपट कर आ रहा है। माँ बाप को जैसे ही बेटे की मौत की खबर मिली, तो मानो उनकी दुनिया ही बदल गई, जैसे सब कुछ खत्म हो गया। ये दुखद घटना पेश आई है कुल्लू के बंजार के सैंज में, जहां 21 साल का शरण गांव का ओम प्रकाश गया तो पढ़ाई के लिए ITI था, लेकिन मौत उसे दोस्तों के साथ खड्ड किनारे ले गई। किसने सोचा था कि जो बेटा आज सुबह अच्छा खासा उठा है, आज उसका अंतिम दिन होने वाला है और थोड़ी देर बाद वो भगवान को प्यारा हो जाएगा, और फिर एक झटके में इस बच्चे की जिंदगी खत्म हो जाएगी। चिलचिलाती गर्मी से निजात पाने के लिए 21 साल का ओम प्रकाश पार्वती नदी में ड्रेजिंग कार्य के दौरान बनाई गई कृत्रिम झील में नहाने के लिए उतर गया। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश को तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसने रिस्क लेने की लापरवाही की, और फिर यही लापरवाही भारी पड़ गई। ओम प्रकाश ITI का छात्र था और दोपहर बाद चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए झील में नहाने उतर गया, और ऐसे में उसकी डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की टीम ने झील में युवक के शव की तलाश की, और कड़ी मशक्कत के बाद शव को ढूंढ निकाला, और इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए ढालपुर अस्पताल भेज दिया है। ओम प्रकाश की मौत की खबर जैसे ही उसके परिवार वालों को मिली, तो परिवार का बुरा हाल था। जहां बेटे के घर वापस लौटने का इंतजार था, तो वहां उसकी मौत की खबर आई, और वो बेटा कफन में लिपट कर 4 कंधों पर वापस लौटा। लिहाजा इस तरह के हादसों से सबक लें और अपने बच्चों को बेवजह घर से ना निकलने दें, और उन्हें नदी नालों के किनारे जाने से बचने के लिए कहें, क्योंकि हादसा होते देर नहीं लगती। खैर, भगवान मृतक की आत्मा को शांति दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति।